तो ये कहानी है अरुण की। अरुण दिल्ली की एक कंपनी में काम करता है। वो जॉब करने के लिए अपने घर से दूर दिल्ली में ही रहता है, लेकिन हर दूसरे इंसान की तरह वो भी अपने काम से खुश नहीं है। वो हमेशा से ही कुछ अलग करना चाहता था। उसे 9 to 5 जॉब्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था, और जहां वो काम करते थे उसे वहां सैलरी भी कम मिलती थी, जिससे उसे हर चीज में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता था। वो कहता तो था कि वो खुश है, पर असल में वो अपने जीवन से बहुत निराश था। एक दिन अरुण अपने ऑफिस से लौट रहा था। रात के लगभग 10 बज रहे थे। वो अपनी धुन में सवार था। तभी अचानक वो अपने पैरों के नीचे कुछ महसूस करता है। जब वो नीचे देखता है तो उसे एक फोन के आकार की चीज मिलती है। जैसे ही वो उसे उठाता है, उससे एक लाल रोशनी निकलती है। वो आगे पीछे देखता है और उसे कुछ अलग महसूस होता है, पर उसे कुछ समझ नहीं आता। तो वो उसे लेकर आगे बढ़ जाता है। वो घर पहुंचता है और तभी वो शीशे के सामने से गुजरता है और वो देखता है कि उसे शीशे में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। वो डर जाता है। हड़बड़ी में उसके हाथ से वो छोटी मशीन गिर जाती है और उसकी ब्लू बटन दब जाती है, और वो देखता है कि अब वो शीशे में दिखाई दे रहा है। वो 2-3 बार रेड ब्लू बटन दबाता है, और तब उसे समझ में आता है कि इस डिवाइस की मदद से कोई भी इनविजिबल हो सकता है। अरुण शॉक हो जाता है और सोचता है कि इस डिवाइस की मदद से वो ऐसे काम कर सकता है जो वो विजिबल होकर नहीं कर सकता। अगले दिन अरुण सुबह न्यूज़पेपर में देखता है कि एक स्कूल में आतंकियों ने छोटे छोटे बच्चों को हॉस्टेज बना लिया है। अरुण सोचता है ये अच्छा मौका है इस डिवाइस को यूज करने का। अरुण तुरंत ही स्कूल का पता लगाता है और चल पड़ता है। अरुण इनविजिबल होकर स्कूल में एंटर करता है और देखता है कि सारे बच्चे बंदी बना लिए गए हैं और आतंकवादियों के पास हैवी गन्स और पिस्टल्स हैं। अरुण सोचता है क्यों ना थोड़ी मस्ती की जाए, और वो अलग अलग आवाज निकालने लगता है, जिससे आतंकवादी कंफ्यूज होने लगते हैं कि आखिर आवाज आ कहां से रही है। फिर अरुण उन्हें मारने लगता है और उनकी गन्स छीन लेता है। ये सब होता हुआ देख वो समझ ही नहीं पाते कि उनके साथ क्या हो रहा है, और ये सब देखकर बच्चे बहुत हंसते हैं और अरुण को मजा आने लगता है। वो कुछ देर और उन्हें परेशान करता है और फिर बच्चों को वहां से सेफली निकाल लेता है। बाहर आते समय वो बच्चों को बाय बोलता है और कहता है कि वो मिस्टर इंडिया है। बच्चे बहुत खुश होते हैं और बाहर आकर सबको बताते हैं कि मिस्टर इंडिया ने उनकी जान बचाई, लेकिन वो किसी को भी नहीं दिखाई देते। और ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं और मिस्टर इंडिया खबरों में छा जाता है। और अरुण वहां से लौटने लगता है, पर वो इनविजिबिलिटी बटन ऑफ करना भूल जाता है, और जब घर पहुंचता है तब उसे पता लगता है कि वो पूरे रास्ते इनविजिबल था। वो ब्लू बटन दबाता है, पर वो देखता है कि वो अभी भी शीशे में नहीं दिख रहा है। और तब उसे समझ आता है कि ये डिवाइस की पावर खत्म हो गई है, और इन सब के चक्कर में वो ये पता करना ही भूल गया कि इस डिवाइस को चार्ज कैसे करते हैं। और इस तरह अरुण की किस्मत एक बार फिर उसे धोखा दे देती है। अब क्या करेगा अरुण? क्या वो दोबारा विजिबल हो पाएगा? जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज।